और अब बात करेंगे कि अब बदल रहा है बंगाल, एक्शन में नजर आ रही है शुभेंदु सरकार। जी हां, पश्चिम बंगाल सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। वीरभूम के मोहम्मद बाजार में बालू कारोबारी लगन शेख के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी और इस दौरान घर से लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई है। तृणमूल शासन के दौरान बालू चोरी की एक उद्योग का रूप ले चुकी थी। बालू चोरी मामले में सीबीआई जांच के दौरान तृणमूल के कई एक प्रभावशाली नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। मोहम्मद बाजार थाना सूत्रों के अनुसार लगन शेख के घर और कार्यालय से 49,75,000 रुपए नकद और लगभग 502 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने शमीम शेख नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। तो बालू कारोबारी के घर पर यह सीबीआई की रेड का मामला सामने आया है। खनन माफियाओं पर लगातार एक्शन में पश्चिम बंगाल की सरकार नजर आ रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में लगातार तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों की जो गड़बड़ियां हैं वो भी लगातार निकल कर सामने आ रही है। नादिया जिले की नवदीप नगर पालिका के चेयरमैन और टीएमसी नेता विमान कृष्ण साहा के घर से सटे बरालहाट क्लब से सरकारी राहत सामग्री भरी भारी मात्रा में वहां से बरामद हुई है और इस पूरे मामले में पुलिस ने टीएमसी नेता को हिरासत में लिया है। उनसे लगातार पूछताछ जारी है। बरामद सामग्री में कंबल, तिरपाल और बड़ी संख्या में साड़ियां शामिल हैं जो कि बरामद की गई हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जरूरतमंदों तक पहुंचने वाली ये राहत सामग्री का उसको वितरण करने के बजाय उसे जमा करके रखा गया था ताकि उससे कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ कमाया जा सके। घटना की पूरी जानकारी सामने आने के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोगों ने अध्यक्ष के घर के बाहर जाकर प्रदर्शन किया, टीएमसी नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की। शुक्रवार देर रात जब पुलिस विमान कृष्ण साहा को लेकर उनके घर से जा रही थी तब लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों ने चोर चोर के नारे भी लगाए और उन पर जूते भी फेंके। तो विमान कृष्ण साहा के ठिकाने से इस तमाम सामग्री मिली और कोलकाता से सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, जरूरतमंदों तक पहुंचने वाली राहत सामग्री का वितरण करने के बजाय उसे जमा करके रख लिया गया था। जरूरतमंदों तक का राहत सामग्री तब देखा जा रहा है कि बंगाल में जिधर भी आप देखेंगे वहीं पर घर के बगल में जो क्लब है वहां पर जो सरकारी राहत थी सिर्फ में सब मौजूद करके रखे थे और इसी के चलते भारी आक्रोश दिखाया गया। करते वहीं पर देखा जा रहा है कि टीएमसी के शासनकाल में तस्वीरें सामने आ रही है कि एक चेयरमैन के ऊपर कार्रवाई हो रहा है और मानो हर कोई उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, हर कोई खिलाफ और ये कोई चीजें हैं जिनसे आप कमाई करेंगे। मतलब सरकार के एक कह सकते हैं कि बहुत ही छोटापन है कि इस तरह की चिल्ली चोरी की जा रही थी। जी देखिए, ये दर्शाता है कहीं ना कहीं टीएमसी के शासनकाल में जो भी नेता थे, छोटे बड़े मझली जो भी नेता थे, वो कुछ नहीं छोड़ते थे। जो भी मिलता था उसको घटक जनाई उनका काम था, ऐसा लगता था। चाहे वो कंबल हो, चाहे वो साड़ी हो, राहत की साड़ी हो, बालू हो, जमीन हो या फिर सरकारी कोई जो 100 जो रोजगार योजना है उस योजनाएं की जो पैसे हो। और इसीलिए तो देखने को मिल रहा है कि अब कल बंदीपुर में हमने क्या देखा। बंदीपुर में हमने देखा कि एक पंचायत उप प्रधान जिसका 4,000 रुपया तनख्वाह है, 4,500, वो इतना आलीशान घर बनाया है, आप उसको बंगलो कह सकते हैं। कहां से आ गया? महीने के 4,500 रुपया जो कमाता है वो कहां से गैलेक्सी खड़ा कर सकता है? ये जो विमल कृष्ण साहा जो नवद्वीप के अरेस्ट हुए उसके भी प्रॉपर्टीज देख लीजिए। अभी बालू तस्करी के खिलाफ भाजपा जब विरोधी थे तो लगातार उसके खिलाफ आरोप इस चीज को लेकर भाजपा के जो पश्चिम बंगाल सरकार का खनन माफियाओं पर भी लगातार एक्शन चल रहा है। बालू कारोबारी के घर पर भी सीबीआई का जिस तरह से छापा पड़ा, घर से लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई, उसमें भी गिरफ्तारी हो रही है। जी वही बोल रहा हूँ कि बीरभूम के मोहम्मद बाजार में जो देखने को मिल रहा है कि 50 लाख रुपए घर में कैश, ऊपर से सोने के गहने,
इतने गहने, इतने कैश वहां से बरामद हो रहे हैं कि आंखों में चकाचौंध लग जाता है कि इतना पैसा एक आदमी के पास, वो भी एक आदमी लगन से, और जिसके साथ टीएमसी के उन इलाकों में जो टीएमसी के जो लीडर्स थे उनका उठना बैठना था। और साथ ही साथ ये भी ये मिल रहा है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि बालू तस्करी को लेकर सीबीआई जांच चल रहा है, ईडी जांच चल रहा है। तो वो जो आरोप था कहीं ना कहीं जाके देखने को मिल रहा है कि वो सच था। और आप एक लगन से नहीं, आप फिर उत्तर 24 परगना में चले आइए, गोबरडांगा, सुजीत शाह, अजीत शाह बरामद होते ही जा रहा है। पहले कैश 27 लाख कैश, 52 विदेशी शराब, सोने गहने और फायर आर्म्स, कारतूस, लाइव कारतूस, यानी गुंडागिरी से पैसा लूटना सब कुछ चलता था। ऊपर से वो और एक जो चेयरमैन की बात करना पड़ेगा, दीपंकर भट्टाचार्य बादुड़िया, वहां पर 2 करोड़ 24 लाख जमीन के नीचे। कितने गिनवाएंगे आप? पहाड़ से लेकर जंगल महल तक सब जगह पर जो टीएमसी के लीडर्स थे, जहां पर कार्रवाई हो रही है, वहां से पैसे ही पैसे निकल रहे हैं। और इस बात को दर्शाता है कि 15 साल से एक तरफ से लूट चला है बंगाल में, जंगल राज कायम हुआ है बंगाल में, इसीलिए इतने सारे फायर आर्म्स मौजूद किए गए थे। तो इसी को लेकर अभी वो कार्रवाई चल रहा है। शुभेंदु सरकार पूरे एक्शन मोड में है। और जितने पुलिस जैसे पुलिसिंग शुरू किए हैं, क्योंकि 15 साल में ये भी कहा जाता है कि पिछले 15 साल में पुलिस को पुलिसिंग जो होता है उससे रोका जाता था। और क्यों रोका जाता था अब तो ये स्पष्ट है सैला। बिल्कुल। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल में जब से नई सरकार बनी है उसके बाद से कई पुराने मामलों की लगातार परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं। जीटीए में वित्तीय अनियमितताओं की बात की जाए, शिक्षक नियुक्ति घोटाले और करोड़ों रुपए की परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोपों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, तेज कार्रवाई हो रही है। और एक्शन में शुभेंदु सरकार भ्रष्टाचार पर चौतरफा वार कहे तो गलत नहीं होगा। सैला, बंगाल में ऐसा कोई विभाग नहीं जहां पर घोटाला नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, फिनांस डिपार्टमेंट, पंचायत डिपार्टमेंट, जो नारी और शिशुओं के लिए कल्याण के लिए जो मंत्रक है, वहां पर सब जगह पर कोऑपरेटिव, फूड मिनिस्टर, हर जगह से घोटाले के खबर मिल रहे हैं और उस पर जांच भी चल रही है। आप ये शिक्षक घोटाला देख लीजिए। शिक्षक घोटाला क्या हुआ था? शिक्षक घोटाला में पूरे रास्ते पर शिक्षक उतर आए थे और उतर आने के बाद अभी जीटीए का जो मामला है, जीटीए अलग है, गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे अलग एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। तो वहाँ पर भी उसके अंदर जो स्कूल थे, उस स्कूल में, सारे स्कूल में जो 400 शिक्षक का घोटाला हुआ है और उस पर ममता बनर्जी की शासनकाल में उस पर सीबीआई को ममता बनर्जी की सरकार ने रोक लगा रखी थी, परमिशन नहीं दिया। अभी शुभेंदु अधिकारी के सरकार ने उस पर रोक उठा लिया है। तो आगे चल के देखना पड़ेगा जीटीए में क्या क्या निकलता है। आप जो फंड दिए गए थे जीटीए के डेवलपमेंट के लिए, उस सब डेवलपमेंट के फंड के लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं किए गए, एनुअल एक्शन प्लान तैयार नहीं किए गए। और कितने अमाउंट थे? 170 करोड़, 180 करोड़, 1200 करोड़ का अमृत जल प्रकल्प। तो ये जो ममता बनर्जी कहती थी कि पहाड़ हंसचे, जंगल महल हंसचे, तो पहाड़ कैसे हंस रही थी? पहाड़ ऐसे हंस रही थी। पहाड़ करप्शन के घोटाले में जो लोगों के, पहाड़ के जो लोगों के लिए जो डेवलपमेंट, जो पैसा आता था, उसको इस तरह से उस पे घोटाले के आरोप लग रहे हैं। तो यही तो कारण है कि टीएमसी के लीडर्स अब घर से निकल नहीं पा रहे हैं। अगर निकलते हैं तो या तो फिर उनको चोर सुनना पड़ रहा है, या फिर वो जनता की आक्रोश दिखा जा रहा है, भगा कर दौड़ा के उनको गलियों में दौड़ा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जाके ये सब कोई समर्थन नहीं करता है। ये सरकार भी ये समर्थन नहीं करती है। सरकार कहती है कि कानून को कार्रवाई करने दीजिए। इसीलिए इतना आक्रोश है, इसीलिए पुलिस पूरा फुल एक्शन मोड में है। कॉरपोरेशन अवैध निर्माण के ऊपर में एक्शन मोड में है, तो ताकि जनता का जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं जाके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब ना कर दे। लेकिन फिर भी इतने घोटाले हुए हैं और इतने सारे चीजों में घोटाले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जाके ये जनता की आक्रोश में भी वो साफ तरीके से झलक रहा है और साफ तरीके से वो दिख रहा है। बिल्कुल साफ तरीके से जनता के आक्रोश में भी झलकता हुआ नजर आ रहा है और जाहिर तौर पर सरकार भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको